देखना यहाँ के लोग कपटी कुकर्मी, शर्म नहीं आती। और फिर आप कह रहे हो कि भुगतना तो पड़ेगा। वो बात दूसरी है कि राजा महल में रह जाता है और जनता पिस जाती है। ईरान क्या हे गाइस, तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है इंडिया बिट्रेट्स इट्स क्लोजेस्ट फ्रेंड ईरान। तो ये तो हमें पता ही है कि इंडिया ने धोखा ही दिया है अपने सदियों पुराने दोस्त ईरान को जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि जो इंडिया है वो अमेरिका से कहीं ना कहीं अमेरिका की इशारों पे चलता है। बाकी देखते हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें वहां से रिसोर्सेज मिलते हैं। वही बाकी देखते हैं कि ये वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो न केवल अमेरिका और इजराइल, ईरान, बल्कि अब सीधे तौर पर भारत में भी उसका इफेक्ट शुरू हो गया है। भारत पर भी जो असर है वो शुरू हो चुका है। साफ साफ दिखने लगा है कि अमेरिका इजराइल के इस जंग में भारत भी जो है वो भुक्तभोगी बनेगा, ये तय है और दिखना शुरू हो चुका है। उधर ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है और जिस आक्रामकता के साथ ईरान ने रिटेलिएशन की शुरुआत की थी वो उसको लगातार बनाए हुए है। ईरान के इस लगातार मारामारी से और ईरान जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है, कहीं से भी ये नहीं दिख रहा है कि इतने देशों के घिरे होने के बावजूद भी वो जरा भी हथियार डालने के मूड में है, जरा भी कमजोर पड़ने की स्थिति में है। भारत भी साफ तौर पर इस युद्ध के लपेटे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर जो सवाल है वो तो है ही, चुप रह पाना कितना खतरनाक हो सकता है, चुप रह जाना कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर भारत के लिए। आप आज की तारीख में चुप नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस ने चिट्ठी जारी कर दी। सर, आपने मेरे से अभी जो प्रश्न किया है, क्या मैं उसको चुप रहकर टाल दूं? क्या मैं चुप रह सकता हूं? साक्षात उदाहरण दे रहा हूं, लाइव उदाहरण। आप मेरे से जो पूछ रहे हैं मुझे जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? दीजिए, तभी पूछा है ना। सीधी भाषा में बात है, देना ही पड़ेगा। अगर मैं डिबेट में आया हूं और मैं भारतीय हूं, मैं देशभक्त हूं, मुझे अपने देश की संप्रभुता से प्यार है, तो मुझे जवाब देना होगा। ऑब्वियसली देना पड़ेगा। मेरी जवाबदेही एज ए नागरिक तय है, मैं पच नहीं सकता। जैसे क्लास में एक मॉनिटर कहता था ना, कीप मम, बेंच पे खड़ा कर दूंगा, तो साहब ईरान बेंच पे खड़ा नहीं होगा। और मैं बता देता हूं, ये 5000 साल से ज्यादा पुराने हमारे उनसे रिलेशन है। वही आप याद करें सम्राट अशोक को, तब क्या हुआ था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि चुप रह जाना ये हर कोई नहीं कर सकता। वही करेगा जो डरपोक होगा। सही। और फिर जब आग को हम पेट्रोल से बुझाने का प्रयास करेंगे, बात कर रहे हैं यार ये बंदा, तो क्या हाथ नहीं जलेंगे? और मैं तो खुशी मना रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, हिंदुस्तान के हाथ जलने चाहिए। इस आज के निजाम को पता चलना चाहिए कि बेवकूफियों का अंजाम भुगतना होता है। वही आप 24 घंटे पहले अपने जिस यार के पास गए थे, उस यार ने आपके किया क्या, वो तो बताओ। आप ये तो बताओ, करने क्या गए थे? आप क्या उससे लेने गए थे? आपके साथ हाई लेवल डेलीगेशन गया नहीं था, कोई मिनिस्टर नहीं गया था। क्या देख के आए भाई साहब? क्या लेके आए वो भी तो बताओ। क्या उनको ग्रीन सिग्नल दे के आए लड़ाई का? आपने 16-17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जसोदा बहन को छोड़ दिया। ईरान कोई जसोदा बहन नहीं है, रशिया कोई जसोदा बहन नहीं है जिसको आप छोड़ कर चले जाओगे और आपको कोई पूछेगा नहीं। आप छोड़ते चले जाते हो और मुंह पे उंगली रख लेते हो, चुप रहूंगा। ये साहब कोई पिक्चर नहीं बन रही, ये दो देशों के सिद्धांतों की लड़ाई है। ट्रू। वो एक्सटॉर्शन कर रहा है, उनसे ब्लैक में पैसा चाहता है, उनका सारा तेल का कुआं बगैर किसी पैसे के खरीदना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, यूरेनियम पे कब्जा करना चाहता है।
मैं वही अपने तो। घर में क्या खाऊंगा, इस बात का फैसला मैं करूंगा या कोई और करेगा। मेरे सही घर में बात क्या है। बनेगा, मैं क्या पहनूंगा, और तो और ऑब्वियसली। सही बता रहा हूं राय साहब, आपके दिल में दर्द होता होगा। 115 बच्चियां मार दी, क्या ओ कसूर था भाई उनका? वही अरे तो। लड़ाई आपकी और मेरी है, लड़ो ना। उन बच्चियों का क्या बच्चियां कसूर क्यों है? मारी स्कूल की? वो कितनी ईरान गलत जो चीज है, तरक्की कितनी के गलत शिखर पर चीज जा है। रहा था, उसको नीचे घसीटने के काम करने में नरेंद्र मोदी सरासर जिम्मेदार है, देखना। अपराधी है। जो व्यक्ति ओ। जेनोसाइड करता हो उसको गले लगाता है ये नरेंद्र मोदी। यार ये देखना कपटी यहाँ के कुकर्मी, लोग, कपटी कुकर्मी। शर्म नहीं आती? और फिर आप कह रहे हो कि भुगतना तो पड़ेगा। वो बात दूसरी है कि राजा महल में रह जाता है और जनता पिस जाती है। पिस जाती है। ईरान क्या चिड़िया की ट्रू। चोंच है? मुझे याद है सोशल स्टडी में हम पढ़ा करते थे, फारस की खाड़ी। तो क्या आप ऐसे मजाक है क्या वहां से ले जाओगे? हम अपना तो चिकन नेक बचा नहीं पा रहे और आप उनको कमजोर समझ रहे हो क्या? वो हिंदुस्तान है क्या? वो हिंदुस्तान नहीं है। उनकी सभ्यता, उनका भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि अगर जमीनी लड़ाई में आ जाओ तो विश्व का कोई भी देश उससे नहीं जीत सकता। नहीं जीत सकता। और लास्ट ट्रू। में अपनी बात कह के खत्म करता एग्जैक्टली। हूं। सर एक बात बताएं, कौन से देश को जीता? अफगानिस्तान से अपनी लंगोटी उठा के भाग गए। इंडोनेशिया में क्या, वियतनाम में क्या हुआ? कहां कहां आप अपनी लकुटिया का उठा उठा के भाग रहे हो? अब तो मुझे लगता है ट्रंप का लंगोट रह गया, अब वो भी उतार देगा कोई ना कोई, ट्रम्प का लंगोट नंगा रह हो गया। जाएगा। अरे वैसे अरे तो अरे एप्रिल में अरे नंगा है अरे वो, अरे अरे पर अरे नंगे को अरे। क्या नंगा करेंगे? और सबसे बड़ी बात ये, एक बात लास्ट में और कह देता हूं, अभी अमेरिकन सोल्जर्स के डेड बॉडी के जो कफन बोलती हो, क्या बोलती हो आप, जिसमें रख के भेजा जाता है, वही। अभी वो गए नहीं है वहां हाँ पर। हाँ हाँ हाँ। अमेरिकन कभी भी अमेरिकन सोल्जर की डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करता। ये हिंदुस्तान है, कटा हुआ गला हो तो हम सिपाही को ले लेते हैं वापिस। वो डरपोक नहीं है, वो दोगले नहीं है, हिंदुस्तानी दोगला है इस मामले में। अगर किसी ने मेरे पे केस करना है तो कर दो, वो दोगले नहीं है, वो सही नहीं, इसको इंसान डर नहीं है। लगता। और सही बात यह है कि ईरान जो है, अगर उसने कहीं शरीयत को बचा के रखा है, वो इमाम साहब की जो, अली मोहम्मद साहब की जो नवासों को कत्ल किया गया था, वही सीन दोहराया गया है। वही आयतुल्लाह वो खुमैनी को मारा हसैन गया, उनकी नातिन को मारा गया, उनकी बहू को मारा गया, उनके सन इन लॉ को मारा गया। वही। अली साहब के इससे साथ भी ज्यादा ऐसा ही किया कितना गया बुरा था। कर तो सकते। इतिहास अगर हाँ, अपने आप को दोहराएगा वो तो करबला वो वाला रुकेगा उनके साथ नहीं। कंपेयर कर दिया। मुसलमान 680 सन की बात बता रहा हूं, ये जो हुई थी, आज मुसलमान रुकेगा नहीं, और कम से कम हिंदुस्तान का शिया मुसलमान नहीं रुकेगा। मैं खुल्लम खुल्ला उसके साथ हूं, और मैं इस बात के साथ भी हूं कि ईरान को जोरदार जवाब ही नहीं देना चाहिए, एक बार जिंदगी भर के लिए सबक Exactly. सिखाना चाहिए, और हिंदुस्तान को भी अकल आनी चाहिए। इस वीडियो में ना लिटरली इन्होंने इतना वो मतलब सच्ची चीज़ें बोली है ना, तो मतलब कितना बुरा लग रहा है कि वो उन्होंने ठीक बोला, लड़ाइयाँ थी उन 115 लड़कियों का क्या थी जिनको आपने मारा गया। फिर उन्होंने बोला कि जो ईरान था वो टर्की बन रहा था, लेकिन अब उसको आपने नीचे ला लिया जस्ट बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। और ठीक है यार, आपके ने ना बहुत, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लगा कि नरेंद्र मोदी ने इतने पुराने, मतलब कि दोस्त थे आपके ईरान है ना, और आपने जब उसका सुप्रीम लीडर भी नहीं, सुप्रीम लीडर मारा गया, आपको एक कम से कम एक शोक देना चाहिए था, आपने वो तक नहीं दिया। तो आप इससे बुरा और क्या कर सकते हो यार? एग्जैक्टली वही है कि कंडोलेंस तो दिखाने चाहिए, थोड़ा बहुत सिंपथाइज करना चाहिए बंदे को, बट नरेंद्र मोदी ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। इवन दो कि मतलब नरेंद्र मोदी की लाइक इंडिया की और ईरान की पहले काफ़ी ज़्यादा बनती थी, बट अब इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के पीछे लग के इंडिया ने सारे रिलेशनशिप्स अपने ख़राब कर लिए हैं। दैट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड शॉकिंग ऑन द अदर हैंड। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।